देखिए यहाँ पर मार्केट में किस तरीके से लॉजिक के ऊपर काम होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने जो यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था कल के एनालिसिस के अंदर, वो क्या किया था, मैंने किया था अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा, सेलर को। और यहाँ पर देख सकते हो इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुली और यहाँ पर जो सेलर है यानी कि जो पुट बायर है उनको यहाँ पर ट्रैप कर लिया गया। और ट्रैप करने के बाद यहाँ पर किसको ट्रैप किया, यहाँ पर बायर को ट्रैप किया जो कॉल बायर है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लॉजिक, जबरदस्त लॉजिक आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ से देखिए जब इस लेवल को दोबारा ब्रेक डाउन किया, लेवल के नीचे क्लोजिंग किया, एग्जैक्ट देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर देख सकते हो लेवल सारे काम काज आते हैं, बस उसे हमें समझना जरूरी होता है। अगर हम लॉजिक को समझ जाएंगे तो इस मार्केट में सस्टेन कर जाएंगे। और मैंने यहाँ पर साफ साफ कहा था जो मेरा व्यू है वो टोटली व्यू कौन सा है, नीचे की तरफ ना कि ऊपर के तरफ। जो लोग नहीं देखे हो कल वाला एनालिसिस का वीडियो जा करके देख लेना, मैंने उसके अंदर क्लियर कह दिया था जो गैप डाउन खुलती है तो फ्लैट खुलती है तो गैप अप खुलती है तो टोटली व्यू कहाँ का है, नीचे का है। और देख सकते हो क्या हमारी कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। अब क्या मंडे के दिन बड़ा जैकपॉट लग सकता है, क्या मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है। गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। फुल डिटेल में समझेंगे आखिर मंडे का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग देखते ही हो जो मैं प्रेडिक्शन करता हूं क्या वो हमारे कंडीशन को फुलफिल करता है या फिर नहीं करता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर हमें यह पता लगता है जो मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब आप लोग कहोगे ना जो मैं यहाँ पर डेली डेली चार्ट क्यों लगाता हूँ, तो भाई साहब डेली चार्ट लगाने का कोई लॉजिक है। इसके ऊपर हम यह समझते हैं जो मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ट्रेंड लाइन है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। और तो और यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पिछले 10 दिन का जो लो था ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक कर दिया गया है, यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अभी निफ्टी कामकाज कर रही है, वो कर रही है 25,200 के नीचे कामकाज कर रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब हमें इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है अब निफ्टी 50 में अगर गिरावट आती है तो कहाँ से आती है, तो देखिए अब कहाँ से आती है, तो यहाँ से आती है। यहाँ पर देखिए ये लेवल होगा इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसे हम अपने चार्ट के ऊपर लगा करके रखेंगे। एग्जैक्ट लेवल जो होगा वो होगा ये, ठीक है, 25,390 का लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकती है, देखिए मंडे के दिन अगर फ्लैट खुलती है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है। थोड़ा बहुत का मतलब अगर 50 से लेकर के मतलब 100 के अंदर अगर गैप अप खुलती है तो क्या होगा, एक हमें ऊपर का मूवमेंट, अगर इससे 100 से ऊपर का गैप अप लग जाएगी तो साइडवेज क्लियर, फ्लैट खुलेगी तो हमें ऊपर का मूवमेंट, लिटिल बिट गैप डाउन खुलेगी तो हमें ऊपर का मूवमेंट, यानी कि टोटली जो मेरा मंडे के लिए व्यू होगा वो होगा ऊपर का। क्यों, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, आप लोग देख सकते हो। अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक
की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से कितने पॉइंट का गिरावट देखने को मिला, अप्रोक्सीमेट 450 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला डेली चार्ट के ऊपर। अब डेली चार्ट के ऊपर हमें करेक्शन नहीं देखने को मिला, यानी कि एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिला। तो मैं जो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ यहाँ तक, यानी कि जो मेरा लॉजिक कह रहा है, ठीक है। 25,390 राउंड फिगर के अंदर 25,400 का लेवल मान करके चलते हैं, थोड़ा बहुत बफर लगा करके माइनस प्लस, ठीक है जी। तो अगर अब यहाँ से रजिस्टेंस ले लेती है तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, यानी कि अभी भी हम यहाँ पर क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे और टोटली मेरा व्यू है फ्लैट खुलेगी तो ऊपर का मोमेंट, 100 पॉइंट के अंदर में गैप अप खुलती है तो हमें एक ऊपर का मोमेंट, ठीक है जी। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो भी हमें ऊपर का मोमेंट, अगर 100 से ऊपर का गैप अप खुलती है तो हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है मंडे का मार्केट। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो देखिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही मेहनत लगता है प्रेडिक्शन करने में, तो एक लाइक जरूर बनता है। लाइक करना कोई भी लोग ना भूले, लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, कमेंट करें और शेयर भी करना ना भूले, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए अब जो मेरे लिए लेवल्स होंगे इंट्राडे के बेस के ऊपर, लेवल कौन सा होगा, तो देखिए नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाला एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल होगा 25,070 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके पीछे लॉजिक है, ये गैप है, ये गैप अभी फील नहीं हुआ है, एक ये गैप है, ये भी गैप फील नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इससे नीचे लेवल की बात करेंगे तो सीधा जो हमारा लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल, एग्जैक्ट लेवल होगा, ये एग्जैक्ट लेवल होगा ये 24,990 का, और अगला लेवल होगा फाइनल लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल 24,947 का, ठीक है। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, ये एक साइकोलॉजी का लेवल हो जाता है 25,000 का, जो कि 24,990 का लेवल है, 25,070 का लेवल, ये पहला सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है, ये तीसरा सपोर्ट है, ठीक है जी। ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ऊपर की तरफ जो हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा, पहला जो रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 25,230 का। अगला जो लेवल होगा हमारे लिए वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 25,300 का, ठीक है जी। और इससे अगला लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा एग्जैक्ट लेवल, ये वाला 350 का, ठीक है। और फाइनल लेवल होगा हमारा 25,390 का ऊपर की तरफ, क्योंकि मेरा जो व्यू है मंडे के लिए वो ऊपर का है, तो हमारे लिए लेवल जो है इम्पोर्टेंट है ऊपर वाला, ठीक है ना। नीचे के लिए ये सपोर्ट है। तो अब हमारे को यहाँ पर ट्रेड अपना किस तरीके से प्लान करना है, तो देखिए निफ्टी यहाँ कहीं खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लैट खुलेगी ना, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल देखेंगे, ठीक है जी। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना देगी, हाई मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट हमारा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा और फाइनल टारगेट ये होगा हमारा, ठीक है। क्लियर। अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है इस लेवल के आसपास 25,230 के आसपास, अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या कर लेंगे, तो देखिए अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करेंगे तो एग्जैक्ट कितना पॉइंट होता है, 100 पॉइंट के अंडर होता है, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गैप अप खुलेगी ना, बस यहाँ पर टाइम फ्रेम 15 मिनट का रखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए सारे स्ट्रेटजी अलग अलग अपने तरीके से होता है, फ्लैट पे अलग स्ट्रेटजी जो मेरा है, मैं किसी और के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल बात कर रहा हूँ। गैप अप का अलग स्ट्रेटजी, गैप डाउन का अलग स्ट्रेटजी। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हाई मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे, पहला टारगेट,
दूसरा टारगेट, ठीक है जी। अब मान लो थोड़ा बहुत अगर यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, या फिर यहाँ खुल जाती है, मतलब 25,070 के ऊपर ही खुलती है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी याद रखेंगे हम, क्या रखेंगे याद, पहला 15 मिनट का कैंडल, पहला 15 मिनट का कैंडल इस तरीके से पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सी बाय करके चलेंगे, ठीक है। गैप डाउन खुलेगी तो क्या करेंगे, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है, पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर बनेगी, हाई मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर हम सी बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू है वो क्या है, ऊपर का व्यू है। और यहाँ पर देख सकते हो ये गैप फिल करने के बाद यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा, सेलर को, यानी कि जो पुट बायर है, तभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से देख सकते हो निफ्टी गैप अप खुली थी तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजी क्या होगा यहाँ पर, भैया ये लेवल ब्रेक कर दिया, यहाँ पर पुट साइड की तरफ जाएंगे और यहाँ से सीधा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो इस लेवल पर हम नज़र बना करके रखेंगे, यानी कि टोटली यहाँ पर गैप डाउन खुलती है तो, फ्लैट खुलती है तो, 100 पॉइंट अंडर गैप अप खुलती है तो मेरा व्यू ऊपर का ही रहेगा मंडे के दिन, नीचे का तो रहेगा ही नहीं। हाँ, अगर 100 से प्लस अगर गैप अप खुल जाएगी तो साइडवेज हम उस दिन ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, बिल्कुल भी यहाँ पर कॉल पुट नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर कैपिटल जीरो हो सकता है। तो चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो लेवल किस तरीके से कामकाज करती है। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी भी देखिए ओपनिंग आप लोगों के सामने है, इस लेवल के नीचे ही गैप डाउन खुली। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जाकर के कल वाला एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर बायर को ट्रैप किया, ठीक है, यहाँ पर बायर यहाँ पर सेलर दोनों को ट्रैप कर लिया, देन यहाँ से एक गिरावट, क्लियर। लेवल देखिए सारे लेवल काम का जाते हैं, लेवल को समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब हम हमारे लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, फटाफट से आप लोग लाइक कर देना, आप लोग भूल जाते हो, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। इस वीडियो के अंदर तकरीबन तकरीबन आप लोगों को 100 लाइक देना है, तभी मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का एडवांस जो नॉलेज है मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है जी। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो नीचे की तरफ लेवल ये वाला होगा, देख सकते हो यहाँ पर, देखो क्लियर आप लोगों को दिखा देता हूँ लॉजिक क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए क्लियर आप लोग देख सकते हो, लेवल ब्रेकआउट किया, डिप लिया, ऊपर का मूवमेंट, ठीक है, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर का मूवमेंट, ठीक है, देन यहीं से देख सकते हो सपोर्ट ले रही है, ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, बैंक निफ्टी यहाँ खुलती है, ठीक है, यहाँ खुलती है या फिर यहाँ खुलती है, कहीं भी खुल जाती है, यहाँ खुले यहाँ खुले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें इस लेवल पर नज़र बना करके रखना है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है 20-30 पॉइंट नीचे भी ले जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ कहीं खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हाई मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि सेफ रह सकता है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक। ऊपर की तरफ बात करेंगे लेवल की, तो लेवल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है वो रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये होगा 56,967 का लेवल होगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी, ठीक है। ये दो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। बैंक निफ्टी अगर 100 से लेकर के 150 तक अगर गैप अप खुलेगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं, क्लियर। फ्लैट खुलेगी, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चल सकते हैं।
अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे। यानी टोटली बैंक निफ्टी के अंदर भी जो मेरा व्यू है वो टोटली ऊपर का है, नीचे का तो है ही नहीं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा ट्रैप होगा, ठीक है। तो इस रेंज में ध्यान में रख लेना, जो हमारे स्ट्रेटजी हमारे लॉजिक को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर कामकाज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।